हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विजडम में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक पेड स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे। ये पेड स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग के ऊपर में है और ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी जो है ये काफी सिंपल है। इस ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको ऑप्शंस के ग्रीक की नॉलेज होने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपको ऑप्शंस के ग्रीक के बारे में एबीसीडी भी पता नहीं, फिर भी आप इस स्ट्रेटेजी को काफी अच्छे से समझ सकते हो और काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा आप मुनाफा भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही सिंपल है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पेड स्ट्रेटेजी को बिल्कुल ही फ्री में आपको देने वाले हैं। कई पेड कोर्सेज में इस स्ट्रेटेजी को लाखों रुपए में बेचा जाता है, लेकिन आपके लिए हम इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल ही फ्री में लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम इस स्ट्रेटेजी के एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, प्रॉफिट पोटेंशियल, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो और इसके जो सक्सेस रेट के बारे में भी काफी डिटेल में जानेंगे और लास्ट में इस स्ट्रेटेजी को हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पेड स्ट्रेटेजी को यूज करने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस स्ट्रेटेजी को हमें थरोली समझना है और इस स्ट्रेटेजी को कम से कम 3 महीने के लिए पेपर ट्रेड करना है। ऐसा करने से हमें इस स्ट्रेटेजी की डिटेल्स पता चलेगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी ये जो पेड स्ट्रेटेजी है ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑप्शन को सेल करके भी एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और ऑप्शन को बाय करके भी एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ऑप्शन सेलिंग में जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर हमें बैंक निफ्टी का एक लॉट जो है वो सेल करना है तो उसके लिए हमें कम से कम 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि बैंक निफ्टी के एक लॉट को बाय करने के लिए हमें सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है ये लो कैपिटल स्ट्रेटेजी है। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से जो है आप शेयर मार्केट में पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये स्ट्रेटेजी मेनली इंडेक्स के लिए है। तो इंडेक्स में जो है वो निफ्टी भी है और बैंक निफ्टी भी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को हम सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए यूज करेंगे। तो नेचुरली हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के लिए ही क्यों यूज करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो हाईली वोलेटाइल है और बैंक निफ्टी का जो बीटा है वो भी काफी हाई है। तो हाई बीटा और हाई वोलेटाइल होने की वजह से ये स्ट्रेटेजी जो है वो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए कुछ रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है कि इस स्ट्रेटेजी को हमें सिर्फ थर्सडे को ही अप्लाई करना है और थर्सडे को भी इसका जो टाइमिंग होगा वो 3:25 PM के आसपास होगा। तो थर्सडे को हम नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसका जो है वो कॉल या फिर पुट जो है वो बाय करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में हम बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का कॉल एंड पुट जो है वो बाय करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज करनी है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में जो है आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज नहीं करना है। इस स्ट्रेटेजी में हमें सिंपली वो सी और वो पी को बाय करना है जिसका प्रीमियम जो है वो 300 के आसपास होगा। तो ऐसा करने से हमारा जो टोटल प्रीमियम होगा वो 600 रुपीज पर लॉट होगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैंक निफ्टी का एक लॉट जो है वो 25 क्वांटिटीज का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ 15,000 रुपए की जरूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पेड स्ट्रेटेजी के एग्जिट रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेंडिंग है तो नेक्स्ट डे उसके गैप अप या फिर गैप डाउन होने के चांसेस जो है काफी हाई हो जाते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर गैप अप होगा तो उसका सी जो है काफी तेजी से बढ़ेगा और उतनी ही तेजी से उसका पी जो है वो कम होगा। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो उसका पी जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगा और उसका सी जो है उतनी तेजी से कम होगा। तो जब भी बैंक निफ्टी में गैप अप होगा तो उसका पी का जो प्रीमियम है अगर वो 130 को टच करता है तो इस केस में जो है केस में हमें पी और सी को दोनों को क्लोज करके प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन होता है और उसका सी जो है उसका प्रीमियम 130 तक आके टच होता है तो इस केस में भी हमें जो है दोनों पोजीशंस को क्लोज करके हमें जो है प्रॉफिट को बुक कर लेना है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी जो है वो नॉन ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी ये है कि 2-3 दिन जो है वो बैंक निफ्टी जो है एक लो रेंज में जो है वो ट्रेड करेगा। तो ऐसे केस में हमें ट्यूसडे को डे एंड तक दोनों पोजीशंस को क्लोज करके जो भी लॉस होता है उस लॉस को हमें बुक कर लेना है। तो ये हमें इसलिए करना है कि ट्यूसडे के बाद जो है इसका प्रीमियम जो है काफी तेजी से गिरेगा और इसके बाद वेडनेसडे या थर्सडे में अगर कोई मूवमेंट भी आते हैं तो उसका बेनिफिट जो है हमें इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें टाइम डिके का जो इफेक्ट है वो इतना तेज हो जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में मूवमेंट आने के बाद भी जो है हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस केस में सेफ स्ट्रेटेजी यही होगी कि ट्यूसडे को जो है हमें दोनों पोजीशंस को क्लोज
क्लोज करनी है और जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस या प्रॉफिट को जो है हमें बुक कर लेना है। तो अगर हम इसके प्रॉफिट पोटेंशियल की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आ जाती है, 400 टू 500 की मूवमेंट अगर आ जाती है तो पर लॉट जो है हमें इसमें 3 to 4,000 रुपीज का जो है प्रॉफिट होगा। और अगर बैंक निफ्टी जो है साइडवेज ट्रेड करती है तो पर लॉट जो है हमें मैक्सिमम 1500 टू 2000 रुपीज का लॉस हो। तो जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अगर 1000 रुपीज रिस्क पे है तो हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज होगा। और इस स्ट्रेटेजी का जो सक्सेस रेट है वो 75 से 80% का है। तो दोस्तों 75 से 80% का ये जो सक्सेस रेट है ये बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। तो दोस्तों अगर इस स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी से आप स्टॉक मार्केट से काफी पैसा कमा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के मूवमेंट से हमारा टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल लॉस जो है वो कैसे प्ले करता है। तो बैंक निफ्टी अगर 300 पॉइंट से गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है तो हमारा टोटल प्रीमियम जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि 300 पॉइंट की मूवमेंट से भी जो है हमें प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं होगा। लेकिन यही गैप अप या फिर गैप डाउन जो है वो 500 या फिर उससे ज्यादा का होगा तो डेफिनेटली जो है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है हमें ऑलमोस्ट 2000 से 3000 रुपीज पर लॉट का होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज मूव करती है तो किसी भी हालत में, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि किसी भी हालत में जो है हमें जो है ट्यूसडे तक जो है इसे एग्जिट करना है। तो इस केस में जो है हमारा जो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 1500 से 2000 के बीच में होगा। तो अगर बैंक निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती और बैंक निफ्टी जो है साइडवेज ट्रेड करता है तो इस स्ट्रेटेजी को हमें किसी भी हालत में जो है ट्यूसडे तक एग्जिट करना है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बैक टेस्टिंग को डिटेल में समझते हैं। तो बैक टेस्टिंग के लिए हमें जो है बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए गूगल में हम टाइप करेंगे बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ से हम एनएससी की साइट से बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा को हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स में जो है निफ्टी 50 सिलेक्टेड है। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ से हम बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे और टाइम पीरियड में हम पिछले 4 महीने के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं 1 जुलाई के डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 31 अक्टूबर का डेटा जो है सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी हमारा टोटल टाइम पीरियड जो हुआ है वो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक का हुआ है। तो टोटल 4 महीने का हमने बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से लिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम गेट डेटा के इस टैब को क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का पिछले 4 महीने का डेटा जो है वो अब डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ से हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक है, डाउनलोड दिस फाइल इन CSV फॉर्मेट। अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और इस डेटा को CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करें। तो बैंक निफ्टी के 4 महीने के डेटा को हमने प्रॉपर्ली टेबुलर फॉर्म में इसे डिस्प्ले किया है। तो चलिए देखते हैं हम इस पे कैसे बैक टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने हमारे स्ट्रेटेजी में कहा था कि हम जो भी पोजीशन लेंगे वो पोजीशन हम थर्सडे के दिन लेंगे और मैक्सिमम वो पोजीशन हम ट्यूसडे तक रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी डेट्स जो है वो ग्रीन कलर में मार्क है, उस दिन में हम पोजीशन ले रहे हैं और मैक्सिमम उस पोजीशन को उस डेट तक रख रहे हैं जो डेट जो है येलो कलर में यहाँ पे मार्क है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7 तारीख को थर्सडे को हमने एक पोजीशन क्रिएट की और उसको क्लोज जो है मैक्सिमम 12 जुलाई तक किया। तो जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे और हमारी पोजीशन क्रिएट करेंगे तो उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो थर्सडे को हम डे एंड में पोजीशन क्रिएट करते हैं तो फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो हमारे पास मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज है जो इस स्ट्रेटेजी के लिए हमारे पास है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन को, इस स्ट्रेटेजी को हम मैक्सिमम 3 डेज के लिए ही यूज कर सकते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा रहा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे कुछ फिगर्स को वर्कआउट किया है। तो जैसे कि हमने ये पोजीशन जो है 7 जुलाई को क्रिएट की तो उसका क्लोजिंग प्राइस हम लेंगे और 7 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में जो भी हाई है या फिर जो भी लो पॉइंट है उससे हम इस क्लोजिंग पॉइंट को 7 जुलाई के क्लोजिंग वैल्यू को जो है माइनस करेंगे और उसमें से जो भी हायर वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये प्लस साइड में है इसका मतलब 7 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस से जो है वो मार्केट जो है ऊपर में क्लोज हुआ था और अगर ये माइनस फिगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस से मार्केट जो है वो निगेटिव साइड में क्लोज हुआ था। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि 7 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में जो है मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट 622 पॉइंट्स का जो है वो अपमूव दिया है। नेक्स्ट वीक में ये अपमूव ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का हुआ है और नेक्स्ट वीक में भी ये अपमूव जो है ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में जो हमें 4 एक्सपायरीज मिली है उसमें जो है बैंक निफ्टी में अच्छा मूव दिया है। तो डेफिनेटली इस अगर स्ट्रेटेजी को हम लोग यूज करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है जुलाई मंथ में।
तो चलिए अब हम अगस्त मंथ को देखते हैं। तो अगस्त मंथ में भी जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक में जो टोटल अपमूव रहा है वो 647 पॉइंट्स का रहा है। 1157 का सेकंड वीक में रहा है। थर्ड वीक में बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज जो है ट्रेड किया है। तो जैसे कि आप यहाँ से देखते हैं कि मूवमेंट जो है सिर्फ 103 पॉइंट के है। तो इस वीक में डेफिनेटली उस स्ट्रेटेजी में हमें लॉस होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में जो है वो 433 का जो है वो टोटल अपमूव है। तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, बट इसका लॉस और इसका माइनर प्रॉफिट जो है इन सबको जो है इस ये दोनों का जो प्रॉफिट है वो अच्छे से कवर कर ले। तो सिमिलरली अगर हम सितंबर मंथ में देखते हैं तो सितंबर मंथ में देखिए बैंक निफ्टी में 772, 695, 468 एंड 1530 ये इतना शानदार अपमूव मिला है। तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी को हम यूज करते हैं तो इसमें जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें सितंबर मंथ में भी देखने को मिलता है। अक्टूबर मंथ में जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल डाउन मूव जो है वो 655 का है। तो इसमें भी हमें पी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और नेक्स्ट 2 वीक में भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल अपमूव 1800 का एंड 1400। तो इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है और इससे जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो इस स्ट्रेटेजी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज होगा या नॉन ट्रेंडिंग होगा तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी में हमें लॉस होगा। तो इसीलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी को पहले 3 महीने के लिए आप पेपर ट्रेड कीजिए, इसको इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझिए, इसके डिटेल्स को समझिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए आपके टेम्परामेंट के हिसाब से है, तो डेफिनेटली आप इसको जो है फ्यूचर में यूज कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप जो है वीडियो चाहते हैं। जितने मैक्सिमम कमेंट्स हमें मिलेंगे उसके बेसिस पे हम जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।